सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का संस्कृत संबोधनी का पाठ 1 शुरू करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने कक्षा 10 की संस्कृत संबोधनी के पुस्तक पूरी करी, जिसमें 8 पाठ थे। हमारे इस 9वीं क्लास की पुस्तक संस्कृत संबोधनी का पहला पाठ है पंच प्रयागा नाम महत्वम। 5 प्रयागों का महत्व जो हमारे उत्तराखंड राज्य में ही है। पंच प्रयाग मतलब 5 प्रयाग। प्रयाग क्या होता है? जहाँ पर पवित्र 2 नदियों का संगम होता है तो उसे प्रयाग बोला जाता है। तो ऐसे ही 5 प्रयाग हमारे उत्तराखंड राज्य में हैं, जिनकी महिमा इस पाठ में बताई गई है। प्रस्तुत पाठ में पंच प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। देव प्रयाग है उत्तराखंड के पंच प्रयागेशु 5 प्रयागों में अन्यतम है। 1 प्रयाग है प्रयाग देव प्रयाग है इति नामना प्रसिद्धम, देव प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। अत्र यहाँ, अब इसमें बताया गया कि देव प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। अत्र यहाँ अलकनंदायाः, अलकनंदा, भगीरथ्या च और भगीरथी, परम पावनम, परम पवित्र संगम स्थलम अस्ति, संगम स्थल है। मतलब यहाँ पे अलकनंदा जो नदी है और भगीरथी नदी, इन दोनों नदियों का जो है अत्यधिक पवित्र संगम स्थल है। धार्मिक दृष्टि से एतत् स्थानम, यह स्थान महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलम मन्यते, तीर्थ स्थान माना जाता है। अत्र यहाँ संगम निकटे, संगम के निकट, इस संगम के निकट क्या है? श्री रघुनाथस्य, भगवान श्री राम का प्राचीनम मंदिरम अस्ति, पुराना मंदिर है। मंदिरस्य गर्भगृहे, मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री रामस्य, भगवान श्री राम का विशालम, विशाल बड़ी, दिव्य विग्रह, दिव्य जो मूर्ति है, विग्रह मतलब मूर्ति, चित्ताकर्षणम करोति, चित्त को आकर्षित करती है। मतलब वहाँ पर इतनी सुंदर मूर्ति है कि वो है भगवान जी की, जो राम जी की मूर्ति है, हमारे चित्त को आकर्षित करती है। भक्ता श्री रघुनाथस्य, जो भक्त हैं वो भगवान श्री राम के दर्शनम कृत्वा, दर्शन करके, पुण्यम प्राप्तुम, पुण्य प्राप्त करने के लिए, संगम तटे, इस संगम के किनारे पर अगत्य आकर स्नान और तर्पण करते हैं। मतलब जो भक्तजन हैं वो राम जी के दर्शन करके, पुण्य को प्राप्त करके फिर इस संगम के किनारे आते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं और तर्पण करते हैं। अत्र यहाँ भुवनेश्वरी, बलि, वामन प्रभृति नाम इत्यादि देवानाम, देवताओं की विग्रह संति, मूर्तियां हैं। मतलब भगवान राम की तो हैं ही, और साथ में भुवनेश्वरी, बलि और वामन भगवान की भी मूर्तियां हैं। एतत् स्थानम, यह स्थान टिहरी जनपदे अस्ति, टिहरी जनपद में है। देव प्रयागस्य, देव प्रयाग के महात्म्य, महिमा के विषय में केदार खंड में वर्णितम अस्ति, वर्णित है। क्या बताया गया है इसमें? देव प्रयाग संगस्य, जो देव प्रयाग स्थान है उसके महात्म्य मतलब महिमा, श्रीणु सुनो, सुव्रते, सुव्रत को धारण करने वाली पार्वती माता। इसमें जो है भगवान शंकर पार्वती माता को बता रहे हैं कि जो देव प्रयाग है उसकी महिमा क्या है। तो तुम सुनो। देव देवी, देवों की जो देवी हो तुम, महाभागे, महान मार्ग दिखाने वाली, धन्यासी, जीवन को धन्य बनाने वाली, तुम ही, शैलजे, हे पार्वती, परोपकार करने में, जातम मदियम, जिसका जो मन हमेशा लगा रहता है, मानसम शिवे, और जिनका जो मन है हर समय कल्याण करने में लगा रहता है। शिवे मतलब पार्वती माता को बोला गया। देव प्रयाग संगस्य, जो देव प्रयाग स्थान की जो महिमा है, देवस्य वरवर्णी, देवताओं के द्वारा वर्णित की गई है। मतलब देव प्रयाग का स्थान है, उसकी महिमा बताई गई है पार्वती माता को भगवान शंकर के द्वारा। क्या बताया गया है कि जो देव प्रयाग नामक स्थान है, हे पार्वती तुम उसकी महिमा सुनो। देव देवी महामागे, तुम जो हो देवताओं की भी देवी, महान मार्ग दिखाने वाली, जीवन को धन्य बनाने वाली हो।
जो मन है तुम्हारा वो हर समय कल्याण कार्य में लगा रहता है, सबके परोपकार करने में लगा रहता है। देव प्रयाग संगस्य, जो देव प्रयाग की जो महिमा है इस स्थान की देवस्य वर्णनी, देवताओं के द्वारा वर्णित की गई है। सेकंड है हमारा दूसरा, इसके बाद आता है रुद्र प्रयाग है। उत्तराखंड से, उत्तराखंड के पंच प्रयागेशु 5 प्रयागों में रुद्र प्रयाग नाम को, रुद्र प्रयाग नामक प्रयाग अतीव प्रसिद्धम अस्ति, बहुत प्रसिद्ध है। प्रयागस्य अस्य ऐतिहासिकम, इस प्रयाग का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व है। रुद्र प्रयाग है अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी के संगम में स्थित है। अरे जो रुद्र प्रयाग है वो कौन कौन सी नदियों का संगम है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का। हिमालय पर्वत श्रृंखला नाम, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के मध्य बीच में अवस्थितम स्थित नगर इदम, यह जो नगर है रात्रौ रात्रि में अति प्रतिभाति, अत्यधिक सुशोभित होता है। हिमालय पर्वत की चोटियों के बीच में यह जो नगर है वो रात को कह रहे बहुत अधिक सुशोभित होता है। भगवतः शिवस्य, भगवान शिव ने अनेका नाम, अनेक लीला नाम उल्लेख प्राप्त है, अनेक लीलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। यद कि एकदा एक बार देव ऋषि नारद मुनि अस्मिन पुण्य स्थाने, इस पवित्र स्थान में तपह आचरत, तप किया, तप का आचरण किया इस स्थान पर आकर। देव ऋषि से तपसा, तपस्या से प्रसन्नो भूतवा, प्रसन्न होकर देवादिदेव, देवादिदेव मतलब देवताओं के देव जो हैं भगवान शंकर, रुद्र रूपेण, रुद्र के रूप में प्रकट हुए। तथा च और देवऋषि नारदाय, देवऋषि नारद के लिए महती इति नामना, इस नाम से वीणाम अददत, वीणा प्रदान की। बच्चों आप सबको पता है महर्षि नारद है वो हाथ में वीणा लेके घूमते हैं, तो वो वीणा उनको किसने दी थी? भगवान शंकर ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दी थी, और उस वीणा का क्या नाम था? महती। तस्मयी, उसे संगीत शास्त्र विषयक, संगीत शास्त्र के बारे में ज्ञान च प्रदत्तवान, ज्ञान भी प्रदान किया। रुद्र प्रयागम, रुद्र प्रयाग के परितः चारों ओर अनेकानी, अनेक पर्यटन स्थलानी, पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थलानी च संति, और तीर्थ स्थान हैं। एतेषु, इनमें चोपता, देवरिया तालम, कालीमठ, वासुकी तालम, तुंगनाथ, गुप्त काशी, कोटेश्वर महादेव, मध्य महेश्वर, कार्तिक स्वामी, त्रियुगी नारायणम इत्यादिनी आदि रमणीयानी मनोहराणी च स्थलानी संति, रमणीय मतलब सुंदर और मन को हरने वाले स्थान हैं। केदारखंडे, केदारखंड में रुद्रप्रयागस्य महात्म्य, रुद्रप्रयाग की महिमा के संदर्भ में वर्णितमस्ति, वर्णन किया गया है। क्या बताया गया रुद्रप्रयाग के बारे में? रुद्रप्रयाग में सर्व तीर्थों उत्तमे, सभी तीर्थों में उत्तम, शुभे, शुभ स्थान है। तन्वंगी मतलब हे कोमल अंग वाली, इसमें भगवान शंकर पार्वती माता को बता रहे हैं, हे कोमल अंगों वाली पार्वती माता कि रुद्रप्रयाग जो है सभी स्थानों में उत्तम स्थान है। यत्र, जहाँ नाग अश्व शेष, नाग मतलब सांप, अश्व घोड़े, शेष नाग, तपश्चर्या कर्तुम महात्मन है, इनके जैसे जो है महान महात्माओं ने तपस्या की। प्रायु भूषण त्वंते मतलब प्रायु मतलब प्रआयु, अधिक आयु से विभूषित होकर, मम देवस्य सुंदरी, हे सुंदरी मतलब भगवान शंकर जो है पार्वती माता को कह रहे हैं कि अधिक आयु से, लंबी आयु से विभूषित होकर, अद्यापि आज भी तत्र वहाँ रंभोरु नागा माल्या शुभा, रंभोरु मतलब कमल के, और नागमाल्या और जो नागों की जो पंक्तियां हैं वो शुभा, शोभायमान है, मतलब वहाँ आज भी सुंदर लगती हैं। अब तीसरा प्रयाग है हमारा करण प्रयाग। अस्मिन स्थाने, इस स्थान में दानवीर करण ने सूर्यस्य, सूर्य को प्रसन्नार्थम, प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपादितम किया। इस स्थान पर दानवीर कर्ण ने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। आप सबको पता होगा महाभारत का एक चरित्र है कर्ण, दानवीर कर्ण, तो उसने जो है सूर्य को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। तो ये यज्ञ करण प्रयाग में ही किया गया था। यज्ञ प्रभावात, यज्ञ के प्रभाव से सूर्यदेव प्रसन्नो भूतवा, प्रसन्न होकर, तस्मयी उन्हें,
अभेद्यम कवच, अभेद्य कवच। अक्षय तुनीरम चैदत्वान, और अक्षय मतलब कभी शेष ना होने वाला, कभी खत्म ना होने वाला तर्कश भी दिया। अत्र यहाँ अलकनंदा पिंडर नद्य हो, नदियों का संगम है। कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी नदी है? अलकनंदा और पिंडर नदी। कर्ण प्रयाग से संगम तटे, कर्ण प्रयाग के संगम के किनारे पर कर्णशिला, सूर्यकुंड, कर्णेश्वर महादेव मंदिर, 6 आराध्यानि स्थलानि संति, ये जो हैं बहुत से आराधना के स्थल है, मतलब पूजा करने के स्थान है। अत्रैव यहाँ भगवत्या भगवती उमा देव्या, उमा देवी का प्राचीन मंदिरम अपि अस्ति, प्राचीन मंदिर भी है। अब आपके ना इनमें से ही जितने भी आपने अभी तक 3 प्रयाग कर लिए, सब क्वेश्चन बन जाएंगे कि भगवती उमा देवी का मंदिर कहाँ है और किस किस नदियों का संगम कर्ण प्रयाग में है या रुद्र प्रयाग में है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। क्या बता रहे हैं? यहाँ ही भगवती उमा देवी का प्राचीन मंदिर भी है। पर्यटनस्य दृष्ट्वा, पर्यटन की दृष्टि से मतलब घूमने की दृष्टि से, वेदनी बुग्याल, रूपकुंड, भैकतालम, ब्रह्मताल, ये आदि स्थानानि, आदि स्थान अत्यंत रमणीयानि विलसंति, अत्यंत सुंदर दिखते हैं। केदार खंडे, केदार खंड में कर्ण प्रयागस्य वर्णन, कर्ण प्रयाग का वर्णन प्राप्त होता है। क्या बताया गया? कर्ण यज्ञ, कर्ण के यज्ञ में कर्ण के यज्ञ में आए हुए शतसो, सैकड़ों जो वीर हैं, वरवर्णी, हे पार्वती, मतलब इसमें शंकर भगवान पार्वती माता को कह रहे हैं, हे पार्वती, कर्ण के यज्ञ में आए हुए जो सैकड़ों वीर थे, सूर्यम आराधाय मास, मतलब सूर्य की जो आराधना की, यज्ञ में सह भूमि पर, उन्होंने जो है यहाँ कर्ण प्रयाग की भूमि पर ही सूर्य की आराधना की, जिसमें सैकड़ों वीर आए। ततः तब कतिपय हस्तुम वरम प्रदानम महात्मने, ततः तब कतिपय हस्तु वरम प्रदान, मतलब उस महात्मा को जो है वर प्रदान किए गए, अत्यधिक वर प्रदान किए गए। कौन कौन से वर थे? कवचम च, एक तो कवच, और अभेयम तुनीरम च तथा शयम, और कभी भी नष्ट ना होने वाला तुनीर प्रदान किया। वो ऊपर भी बताया, इसमें सूर्य देवता ने उनकी आराधना से, यज्ञ से प्रसन्न होकर क्या दिया था उन्हें? एक तो कवच प्रदान किया था और कभी नष्ट न होने वाला तर्कश प्रदान किया। तो केदार खंड में भी कर्ण प्रयाग के बारे में बताया गया है। अब आगे हमारा आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग कहाँ है? चमोली जनपदे, चमोली जनपद में अलकनंदा, नंदाकिनी, नद्यौ, नदियाँ, यत्र मिलच, जहाँ मिलती हैं, तच, वह, पुण्य स्थानम, पुण्य स्थान, नंद प्रयाग समुच्यते, नंद प्रयाग कहा जाता है। नंदा पर्वतस्य, नंदा पर्वत के, त्रिशूल पर्वतात, त्रिशूल पर्वत से, नंदाकिनी नद्या, नंदाकिनी नदी उत्पत्ति भवती, उत्पन्न हुई। मतलब नंदा पर्वत के त्रिशूल पर्वत से नंदाकिनी नदी की उत्पत्ति हुई। कुलपते कण्व, जो कण्व ऋषि थे, कुलपति कण्व ऋषि, नंद प्रयागे, नंद प्रयाग में ग्रीष्मकालीन आश्रम, ऐसे ग्रीष्मकालीन आश्रम था। अब आपका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसमें कि ग्रीष्म कण्व ऋषि का नंद प्रयाग में कैसा आश्रम था? ग्रीष्मकालीन आश्रम था। तो आपको ये जब चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे तभी सब समझ आ जाएगा। आगे है नंद प्रयागे, नंद प्रयाग में सद्गुणी, सत्यवादी महाराजा नंद है, नंद ने विशालम यज्ञम कृतवान, विशाल यज्ञ किया। नंदस्य, नंद की भक्ति कारणात्, भक्ति के कारण, स्वयं ब्रह्माद्य, ब्रह्मा आदि देवा, देवताओं ने अगत्य आकर सवीय भागम, अपना भाग गृहीतवंत, ग्रहण किया। मतलब नंद ने जो है, राजा नंद है, उन्होंने जो है यज्ञ किया। जैसे यज्ञ में सब भगवान का भाग निकालते हैं, तो वहाँ उस समय ब्रह्मा आदि सब देवता आए और उन्होंने अपना अपना भाग ग्रहण किया। अत्र यहाँ चंडिका देवी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गोपाल मंदिर इत्यादि आदि मंदिराणि संति, मंदिर हैं। केदार खंडे, केदार खंड में उल्लिखितम अस्ति, उल्लेख है। नंदो नाम महाराजो, नंद नाम के महाराज, धर्मात्मा, धर्मात्मा थे, सत्य, सत्य बोलने वाले थे, संयम और संयम धारण करने वाले थे। उन्होंने यज्ञम चकार, यज्ञ किया, विधिवत अनम, भूरी दक्षिणम, उन्होंने विधिवत हवन किया, यज्ञ किया और सबको अत्यधिक दक्षिणा दी। तत्र वहाँ ब्रह्माद्यो देवा, जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, भागम, उन्होंने जो अपना सब भागम पराराधु, अपना अपना भाग ग्रहण किया।
मूर्ति मंद महात्मनो, जो वो महात्मा थे वो उनकी भक्ति से, भक्ति से तस्य महीपति, वो जो राजा थे वो भक्ति की साक्षात मूर्ति थे। मतलब इतनी ज़्यादा भक्ति करते थे कि उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर जो देवता थे, ब्रह्मा आदि देवता, उन्होंने यज्ञ में स्वयं आकर अपना अपना भाग ग्रहण किया। अब हमारा है विष्णु प्रयाग। अस्मिन् स्थाने, इस स्थान पर, विष्णुः, भगवान विष्णु के, विशाल यज्ञस्य, विशाल यज्ञ के, विष्णु गंगायाः कारण च, और विष्णु गंगा के कारण, अस्य स्थानस्य नाम, इस स्थान का नाम विष्णु प्रयाग है इति अभवत, विष्णु प्रयाग हुआ। अत्र यहाँ अलकनंदायाः अलकनंदा, विष्णु गंगायाः विष्णु गंगा, संगम स्थलम विद्यते, संगम स्थल है, मतलब यहाँ पर अलकनंदा नदी और विष्णु गंगा नदी का संगम स्थल है। विष्णु गंगायाः, विष्णु गंगा का अपरम नाम, दूसरा नाम, धौली गंगा अपि अस्ति, धौली गंगा भी है। विष्णु प्रयाग है बद्री द्वारम अपि कथ्यते, विष्णु प्रयाग को बद्री द्वार भी कहा जाता है। अत्र यहाँ भगवत है भगवान श्री विष्णु हो, श्री विष्णु की, कृष्ण शिलायाः, काले पत्थर की, दिव्य मूर्ति शोभते सुशोभित होती है। यहाँ भगवान विष्णु की काले पत्थर की जो है दिव्य मूर्ति सुशोभित होती है। स्कंद पुराण अनुसारम, स्कंद पुराण के अनुसार, विष्णु प्रयाग प्रसंगे, विष्णु प्रयाग प्रसंग में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, ऋषि, सूर्य, दुर्गा, प्रहलाद, धनदा, भृंगी इत्यादि नाम आदि 10 कुंडा नाम, 10 कुंडों का वर्णन प्राप्त होता है। क्या बता रहे हैं? स्कंद पुराण के अनुसार विष्णु प्रयाग के प्रसंग में 10 कुंडों का वर्णन प्राप्त होता है, जो नाम दिए गए हैं। अत्रत्यम वातावरणम, यहाँ का वातावरण, अतीव सुंदरम, अत्यधिक सुंदर, पर्वत श्रृंखला भी परिपूर्णम च अस्ति, और पर्वत श्रृंखला से, पर्वत की चोटियों से युक्त होता है। शीतकाले, सर्दियों में, पर्वत शिखरेशु, पर्वत के शिखर पर, हिमस्य, बर्फ की, धवल कीर्ति, सफ़ेद कीर्ति, सर्वान, सभी ओर होती है। अत्र यहाँ भक्तः, भक्त, अस्य, इसके, अलौकिकम, अलौकिक, आनंदम प्राप्य, आनंद को प्राप्त करके, जीवनम धन्यम कुर्वन्ति, जीवन धन्य करते हैं। विष्णु प्रयाग है चमोली जनपदे विद्यते, चमोली जनपद में है। तम निक्षा, उसके समीप, ज्योतिर्मठ नामक नगरम वर्ते, नगर है। केदारखंडे, केदारखंड में, विष्णु प्रयागस्य, विष्णु प्रयाग का वर्णन इत्थम अस्ति, इस प्रकार है। विष्णु प्रयागे, विष्णु प्रयाग में, स्नात्वा, स्नान करके, विष्णु लोके मह्यते, विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। यत्र, जहाँ, ब्रह्माद्यो देवा, ब्रह्मा आदि देवता, पराम, उच्च, सिद्धिम अनुवाप्य, सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसमें विष्णु प्रयाग की महिमा बताई गई है कि विष्णु प्रयाग में स्नान करके विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ पर ब्रह्मा आदि देवता महान सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमारा पाठ 1 पूरा हुआ और इसके शब्दार्थ और अभ्यास कार्य की वीडियो पहले ही डाल दी गई थी। मुझे पूरी आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।